हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम एआई को इंटीग्रेट करेंगे हमारे विजुअल स्टूडियो कोड के साथ। और जैसे कि आप देख पा रहे हो, हम बहुत सारे फीचर्स इसमें डेवलप कर सकते हैं। जैसे कि हम एक प्रॉम्प्ट लिख सकते हैं और प्रॉम्प्ट के बेसिस पे हमें जो कोड जनरेशन है वो मिल जाएगा। और हम उस वेबसाइट को बेसिकली ओपन करके भी देख सकते हैं। अगर हमें थोड़ा डिटेल्ड में कोई प्रॉम्प्ट लिखना है और उसके थ्रू एक लैंडिंग पेज बनाना है तो हम वो भी कर सकते हैं, विच इज़ लुकिंग परफेक्टली नाइस एंड बहुत ही फास्ट होगा और 100% फ्री होने वाला है ये। आप हमेशा इसको फ्री ऑफ कॉस्ट रन कर सकते हो, जैसे कि आपकी वेबसाइट बन गई। इसी तरीके से आप अगर उसको थोड़ा सा और एडवांस लेके जाना चाहते हो तो आप अपने कोड के अंदर ही कमेंट्स लिखने के बाद आप बेसिकली उससे जनरेट करवा सकते हो किसी भी तरीके का कोड। अगर आप उसको थोड़ा और एडवांस लेके जाना चाहो तो आप पाइथन फाइल में भी आप बेसिकली अपना कोड डेवलप करवा सकते हो और आप उस वेबसाइट को ओपन करवा पाओगे। तो इस तरीके के बहुत सारे फीचर्स हैं, जैसे कि आप अपने लेफ्ट हैंड साइड पे एक विंडो ओपन करके वहाँ पे कोड जनरेशन करवा सकते हो और उस कोड को यूटिलाइज कर सकते हो हमारी फाइल्स के अंदर डायरेक्टली। तो इस तरीके के बहुत सारे फीचर्स जो हैं वो आप कैसे अचीव कर सकते हो वो हम इस वीडियो में देखेंगे। और ये बहुत ईजी होने वाला है। आप कुछ एक्सटेंशंस इंस्टॉल करने हैं और आपका जो विजुअल स्टूडियो कोड है वो 100% रेडी होगा विदाउट एनी पेमेंट, 100% फ्री। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो बेसिकली आपको सबसे पहले क्या करना है, एक प्लेटफॉर्म इंस्टॉल करना पड़ेगा। जैसे कि आपके जो एआई मॉडल्स आते हैं, चैट जीपीटी हो गया, आपका क्लाउडे हो गया, जेमिनाई हो गया, ये एलएलएम मॉडल्स हैं, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स। उनको रन करने के लिए एक प्लेटफॉर्म चाहिए होता है। जो भी प्लेटफॉर्म इन मॉडल्स को रन करने के लिए यूज होता है वो प्रोप्राइटरी प्लेटफॉर्म है जिसको आप यूज नहीं कर सकते, बट उसका एक अल्टरनेटिव है विच इज कॉल्ड ओलामा। आपको ओलामा की वेबसाइट पे जाना है ollama.com और वहां से डाउनलोड करना है ओलामा को। जैसे आप डाउनलोड पे क्लिक करोगे आप देखोगे कि आपके पास मैक ओएस, लिनक्स और विंडोज तीनों ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आप किसी भी प्लेटफॉर्म के लिए डाउनलोड और इंस्टॉल कर सकते हो। इंस्टॉल करना इसको बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। जैसे ही आपका इंस्टॉल हो जाएगा आप सिंपली किसी भी एक टर्मिनल पे चले जाना। आपका पावर शेल है या कमांड प्रॉम्प्ट है, ओलामा लिख के जैसे भी आप एंटर करोगे तो आपको लिस्ट ऑफ कमांड्स आ जाएंगी जो ओलामा के थ्रू आप रन कर सकते हो। बहुत सारी कंपनीज ने खुद के एलएलएम्स लॉन्च करे हुए हैं और वो एलएलएम्स जो है वो ओपन सोर्स हैं। वो आप कहाँ ढूंढ सकते हो? और राइट साइड में आपको यहाँ पे मॉडल्स दिखेगा। आप सिंपली मॉडल्स पे जाके यहाँ पे सर्च कर सकते हो और आपके पास बहुत सारे मॉडल्स होंगे। आप इसमें से कोई सा मॉडल भी यूज कर सकते हो। अगर आप कोडिंग के लिए यूज करते हो तो मोस्टली आप कोड से रिलेटेड कोई भी कर सकते हो। जैसे डीपसीक कोडर है, बहुत पॉपुलर है, 16B है। आपको एक चीज का और ध्यान रखना है, जो ये नंबर है 16B, 236B, 2B, 7V, ये बेसिकली नंबर दिखाते हैं कि इस मॉडल को कितने डेटा सेट्स में ट्रेन किया गया है। और जितने ज्यादा डेटा सेट में ट्रेन किया गया होगा वो उतना ही हैवी होगा और उतना ही ज्यादा रिसोर्स इंटेंसिव होने वाला है और उतना ही ज्यादा एक्यूरेट होने वाला है। तो जैसे कि आप अगर 2B मॉडल पे रन करते हो तो बेसिकली क्या होगा कि आपका जो मॉडल है वो थोड़ा कम एक्यूरेट होगा, प्लस वो आपके बहुत लाइट वेट कंप्यूटर्स में भी इजीली चल जाएगा। तो अगर आप एक नॉर्मल अच्छा सिस्टम, अच्छा लैपटॉप रन करते हो तो 16B इज नॉट बैड, आप रन कर सकते हो इजीली। बट अगर आप चाहते हो कि कोई और यूज करना, थोड़ा लाइटर वर्जन यूज करना, वो आप अपने हिसाब से देख सकते हो। आपको जो पसंद आता है आप वो यूज कर सकते हो और जो आपके लिए फास्ट है आप वो यूज कर सकते हो। थोड़ा सा डिफरेंस आता है एक्यूरेसी में, वो आपको बेयर करना पड़ेगा अगर आप बहुत ही लाइट वेट कंप्यूटर यूज करते हो। मैं बेसिकली 16B यूज करने वाला हूँ। तो जैसे ही आप डीपसीक पे क्लिक करोगे या किसी भी और मॉडल पे क्लिक करोगे और आप यहाँ पे सिलेक्ट करोगे आपको कौन सा वाला चाहिए। 236 बहुत हैवी हो जाएगा, वो मेरे लिए भी नहीं चलेगा। और आप देख रहे हो 133 GB इन साइज है। तो 16B पे जैसे ही आप क्लिक करोगे आप देखोगे कि आपके पास यहाँ पे कमांड का ऑप्शन है। आप सिंपली इसको कॉपी कर सकते हो और आप कॉपी करने के बाद इसको यहाँ पे अपने टर्मिनल पे रन कर सकते हो। तो अगर आप देखोगे कि ओलामा रन दिस वन, तो जैसे आप ये करोगे तो अगर आप रन कर रहे हो तो पहले वो उसको पुल करेगा और उसके बाद वो इसको रन करेगा। रन की जगह पुल लिख सकते हो तो सिर्फ पुल होगा और रन नहीं होगा। बट बेसिकली कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है रन करने से। और मेरे पास ये ऑलरेडी डाउनलोडेड है तो बहुत टाइम नहीं लेगा। तो जैसे मैं रन करता हूँ बेसिकली वो उसको क्विकली डाउनलोड करके स्टार्ट कर देगा। ठीक है, आपका स्टार्ट हो गया है। मेरे केस में ये डाउनलोड नहीं हुआ क्योंकि ऑलरेडी डाउनलोडेड है। अब मैं यहाँ पे कोई भी मैसेज लिख सकता हूँ, जैसे कि गिव मी लिस्ट ऑफ 5 बेस्ट बुक्स आई कैन रीड। जैसे मैं इस पे लिखूंगा तो आपको इमीडिएटली इसके रिजल्ट्स आ जाएंगे अपने ही टर्मिनल के अंदर। बेसिकली आपका जो मॉडल है वो परफेक्टली रन कर रहा है आपके लोकल सिस्टम में। इसको कोई इंटरनेट की जरूरत नहीं है, ये बहुत अच्छा काम करेगा। आप यहाँ पे कुछ भी करोगे तो बेसिकली आपको सिंपल कमांड यूज करनी है, ओलामा रन और उसके बाद मॉडल का नाम।
और मॉडल आप कितने भी डाउनलोड कर सकते हो और कोई सा मॉडल भी यूज कर सकते हो। मैं इसको यहाँ पे बाय बोल देता हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पे ओलामा लिस्ट करता हूँ, तो मुझे यहाँ पे दिखा देगा कि मेरे पास कितने मॉडल्स यहाँ पे हैं। आप जब एक्सटेंशंस पे जाओगे आप देखोगे कोई भी एक्सटेंशन इंस्टॉल नहीं है, सिर्फ मेरे पास एक एक्सटेंशन इंस्टॉल है जो कि एक थीम है। जैसे आप कंटिन्यू सर्च करोगे, आप यहाँ पे देख रहे हो इंस्टॉल कंटिन्यू का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। आप कंटिन्यू इंस्टॉल कर लो। जैसे आपका ये कंटिन्यू इंस्टॉल हो जाता है, आप यहाँ पे देख पाओगे राइट साइड में कि कंटिन्यू जो है वो आपका इनेबल हो चुका है। और आप यहाँ पे लेफ्ट साइड में देख पाओगे कि कंटिन्यू का आपके पास एक टैब आ गया है। आप यहाँ पे जाओगे और यहाँ पे आप कुछ भी करना स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। आप यहाँ पे अपने क्वेश्चंस लिख सकते हो, जैसे कि राइट अ प्रोग्राम, और आप बेसिकली यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो आपको कौन सा मॉडल यूज करना है। तो जो भी ऑटो डिटेक्ट मॉडल्स हैं वो सारे आपके लोकल मॉडल्स हैं, तो आप इसमें से कोई भी यूज कर सकते हो। जैसे मैंने आपको ओलामा की कमांड लाइन में दिखाया, आपके पास ये जो मॉडल्स हैं वो डाउनलोडेड हैं, इसलिए आपको यहाँ पे दिखा रहा है। मैं डीप सीक कोडर यूज करने वाला हूँ, तो मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ और उसके बाद मैं एंटर प्रेस कर दूंगा और ये मुझे बेसिकली सारे रिजल्ट्स दे देगा। तो बेसिकली आपका जो चैट जीपीटी वाला काम है वो आप विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर ही कर सकते हो। आपको कहीं पे किसी ब्राउजर में जाने की जरूरत नहीं है, यहीं से आपका सारा काम हो जाएगा। और बेसिकली सबसे अच्छी चीज ये है कि यहीं से आप कॉपी पेस्ट कोड कर सकते हो और यहीं से आप कोड को इंसर्ट भी कर पाओगे। तो ये कंटिन्यू का एक सबसे बेसिक फीचर हो गया। अब दूसरे फीचर की बात करते हैं, तो हम यहाँ पे जाते हैं, अगर कोई एक फाइल बनाते हैं main.py, और यहाँ पे हम कंट्रोल+i यूज कर सकते हैं हमारा प्रॉम्प्ट लिखने के लिए। कंट्रोल+i, और मैं यहाँ पे प्रॉम्प्ट लिख सकता हूँ, जैसे मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था। तो वैसे मैं कोई एक प्रॉम्प्ट लिख सकता हूँ। तो बेसिकली ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा है नंबर्स को, तो आप इसको बेसिकली करेक्ट भी कर सकते हो। आप अपने हिसाब से इसको सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल+i प्रेस करके आप इसको बेटर भी कर सकते हो। तो वो भी आप यहाँ पे ऑप्शंस आपके पास हैं। तो एक चीज तो ये हो गई। अगर आप चाहते हो यहाँ पे आपके पास जब आप कुछ लिख रहे हो, फॉर एग्जांपल उसका कुछ लिख रहे हो, तो आपको सजेशंस मिलने चाहिए एआई से, तो वो कंटिन्यू नहीं कर पाएगा आपके लिए। वो आपको करना पड़ेगा। एक और हमारा एक्सटेंशन है लामा कोडर। आप लामा कोडर सर्च करो और इसको इंस्टॉल कर लो, तो लामा कोडर जो है वो आपके लिए ये काम कर सकता है, ठीक है। तो लामा कोडर आप यहाँ पे देख रहे हो, लामा कोडर आपका इंस्टॉल हो चुका है और लामा कोडर की कॉन्फ़िगरेशन में जाके आप उसके चेंजेस भी कर सकते हो, आपको जिस हिसाब से जो भी चेंजेस करने हैं। तो अगर आप सेटिंग्स में जाओगे, ठीक है, और लामा सर्च करोगे, तो आप यहाँ पे लामा कोडर की सेटिंग्स चेंज कर सकते हो। जैसे कि आपको एंड पॉइंट चेंज करना है आपके सर्वर का, आपको मॉडल चेंज करना है, तो वो भी आप कर सकते हो। तो बेसिकली आप यहाँ पे कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं कोड लामा 13 भी यूज कर रहा हूँ, जो कि मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोडेड पड़ा हुआ है। कोड लामा 13 Q4KS। आप चाहते हो तो कोई और सेलेक्ट कर सकते हो और वो आपके लिए डाउनलोड हो जाएगा। आपको यहाँ पे प्रॉम्प्ट आएगा और आपको सिर्फ यस करना है और वो आपके लिए डाउनलोड हो जाएगा बैकग्राउंड में। आप यहाँ पे फॉर्मेट यूज कर सकते हो, तो आप कोड लामा यूज कर रहे हो तो आई वुड सजेस्ट कोड लामा ही से सिलेक्ट करो यहाँ पे। और उसके बाद बहुत सारे आपको ऑप्शन हैं, जैसे कि कितने लाइन्स आपको ये बेसिकली आउटपुट में देगा, वो सारे ऑप्शन आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे आपने ये सेटिंग्स चेंज करी, उसके बाद आप रेडी हो यहाँ पे कुछ भी इससे करवाने के लिए। तो सबसे जो बेसिक चीज होती है, जैसे आप करवाना चाहते हो, जैसे कि राइट अ फंक्शन, तो जैसे मैं इसको एंटर करूंगा तो आप देखोगे बेसिकली हमारे पास ये सजेशन आ चुका है और इस सजेशन को हम बेसिकली टैब प्रेस करके इस सजेशन को एक्सेप्ट कर पाएंगे, ठीक है। तो जैसे मैंने टैब करा तो मैंने इस सजेशन को एक्सेप्ट कर लिया। तो बेसिकली क्या होता है, अगर आप देखो यहाँ पे, तो इसने हमारे लार्जेस्ट नंबर दे दिया, लेकिन इसने खुद से सोच के हमें स्मॉलेस्ट नंबर का फंक्शन भी दे दिया। तो ये तो हो गया हमारा विजुअल स्टूडियो कोड के साथ इंटीग्रेशन, और आप इसको यूज करके बहुत अच्छा काम कर सकते हो। अगर आप नेक्स्ट सेक्शन जो है वो स्किप करना चाहते हो, तो इट इज कंप्लीटली ऑन यू, जो विजुअल स्टूडियो कोड से रिलेटेड नहीं है। अगर आप अपने ब्राउजर में अपना लोकल मॉडल रन करना चाहते हो और दूसरों के साथ शेयर करना चाहते हो, तो वो आप कैसे कर सकते हो, मैं आपको बता देता हूँ। बहुत ईजी है। उसके लिए आप बस डोकर इंस्टॉल्ड है तो आप बहुत इजीली कर पाओगे। अगर डोकर इंस्टॉल नहीं है तो शायद आपको थोड़ी प्रॉब्लम आए, बट आई वुड सजेस्ट आप डोकर में ही करो, ताकि आपको ये इजीली हो जाए। तो आप सिंपली अपने ब्राउजर में जाएंगे, ठीक है, नया टैब खोलोगे और यहाँ पे सर्च करोगे ओपन वेब यूआई गिटहब। जैसे आप सर्च करोगे तो आपको सबसे पहले एक गिटहब का यूआरएल का ऑप्शन आएगा यहाँ पे, और ये जो है इसको आपको स्क्रॉल डाउन करना है और आपके पास यहाँ पे एक कमांड आएगी, इफ ओलामा इज ऑन योर कंप्यूटर यूज दिस कमांड। तो बेसिकली हमें ये कॉपी करनी है और हमें अपने टर्मिनल पे जाना है, ठीक है। तो आपको बेसिकली इसको पेस्ट करना है यहाँ पे और इसको एंटर करना है, और ये आपके लिए वो इमेज डाउनलोड करेगा और आपका कंटेनर रन कर देगा। मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोडेड पड़ी हुई इमेज, इसलिए इसने ज्यादा टाइम नहीं लिया, बट आपके केस में थोड़ा टाइम ले सकता है। अब बेसिकली आप 3000 पोर्ट में कहीं से भी अपने मॉडल को रन कर पाओगे। आपको दिखाता हूँ, लोकल होस्ट 3000, जैसे आप एंटर करोगे, आप देख रहे हो आप बेसिकली वेब यूआई पे चले गए हो। बेसिकली लॉगिन के लिए आप
पहले आपको साइन अप करना पड़ेगा, तो आप पहले यहाँ पे साइन अप कर लीजिए। तो जो पहला यूजर होगा वो एडमिनिस्ट्रेटर होगा। आप यहाँ पे देखोगे एडमिन पैनल है आपके पास, और पहला यूजर जो है वो एडमिन है। इसके बाद जो भी यूजर साइन अप होंगे वो बेसिकली बाय डिफॉल्ट अलाउ नहीं होंगे इस पोर्टल में, जब तक आप उसको अलाउ नहीं करोगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे नया ब्राउजर खोलता हूँ और लोकल होस्ट 3000 में जाता हूँ और साइन अप करता हूँ दूसरे यूजर के साथ, फॉर एग्जाम्पल विशाल, और साइन अप, तो देखो हमारे पास एक प्रॉम्प्ट आ गया कि आपका साइन अप तो हो गया है लेकिन आपका एक्टिवेशन नहीं हुआ है अकाउंट का। तो एक्टिवेशन करने के लिए आपको वापस यहाँ पे जाना पड़ेगा। रिफ्रेश करोगे तो आप देखोगे आपके पास 2 यूजर्स हैं और पेंडिंग स्टेट में है दूसरा यूजर। जैसे आप इसको वापस से क्लिक करोगे यहाँ पे तो यूजर स्टेट में आ जाएगा, वापस करोगे तो एडमिन हो जाएगा, वापस करोगे पेंडिंग यूजर। तो बेसिकली आप इसको 3 तरीके के रोल दे सकते हो। और जब भी आप यहाँ पे वापस जाओगे और रिफ्रेश करोगे तो आपको यहाँ पे ये मॉडल एक्सेसिबल है। आप यहाँ पे कोई सा मॉडल सेलेक्ट कर सकते हो जो भी आपके पास डाउनलोडेड पड़ा हुआ है। आप कोड लामा यूज कर सकते हो, लामा यूज कर सकते हो। लामा जो मॉडल है वो जेनरिक क्वेरीज के लिए बहुत अच्छा मॉडल है। कोड लामा जो है वो आपकी कोड की क्वेरीज के लिए अच्छा ऑप्शन है। डीपसीक कोडर आपको मैंने अभी बता ही दिया, वो भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। तो आप इसमें से भी आप यहाँ पे भी क्वेरीज कर सकते हो। और यहाँ पे बहुत अच्छे फीचर्स क्या है कि आप यहाँ पे फाइल्स अपलोड कर सकते हो और उसके बेसिस पे क्वेश्चंस पूछ सकते हो। ठीक है, तो बहुत डिटेल में आप यहाँ पे कर सकते हो और ये आपकी हिस्ट्री को भी याद रखता है। तो बेसिकली आप इसको एग्जैक्टली जैसे आप चैट जीपीटी यूज कर रहे हो वैसे यूज कर सकते हो। अगर आपका ये सिस्टम हमेशा जो डोकर है आपका रनिंग है तो आप बेसिकली इसको शेयर भी कर सकते हो अपने नेटवर्क के अंदर, और अपने फैमिली में भी आप इसको शेयर कर सकते हो और आप इसको यूटिलाइज कर पाओगे। और इसमें बहुत सारी अलग अलग चीजें हैं आप इसमें कर सकते हो। गिव मी 10 मूवीज ऑल टाइम। तो बेसिकली जैसे आप इसको यहाँ पे एंटर करोगे तो आपको सारी मूवीज के जो रिजल्ट्स हैं वो आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। तो बेसिकली आपको सेम तरीके से जैसे आप चैट जीपीटी यूज करते हो बिना इंटरनेट एक्सेस के और आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं, तो उसी तरीके से आप ये भी यूज कर सकते हो और आपको लिटरली कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं दिखेगा चैट जीपीटी और इसमें। तो आप इसको यूटिलाइज कर सकते हो और ये 100% फ्री है। आप इसमें कितनी भी क्वेरीज रन कर सकते हो। तो अभी के लिए इतना ही। अगर आपको इसमें एक और वीडियो सेशन चाहिए होगा जहां पे आप इसको थोड़ा और डिटेल में जानना चाहते हो तो आप बेसिकली कमेंट कर सकते हो इस वीडियो पे, और मैं इसका सेकंड पार्ट भी ले आऊंगा जिसमें हम इसको थोड़ा और डिटेल में समझेंगे कि इसको बेसिकली हम अपनी लाइव्स में किस तरीके से और अच्छे से इंटीग्रेट कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आप ऐसी वीडियोस और देखना चाहते हो तो आप मुझे लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।